हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो है राजू प्रकाशन की बुक से प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन ये वीडियो 18वां पार्ट है, ग्रामर सीरीज चला रहे हैं। 17 पार्ट बना चुके हैं। जिसको आप नहीं देखे हैं तो ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लास 10th ग्रामर राजू प्रकाशन बुक से नाम से मिल जाएगी। तो प्रीपोजिशन परीक्षा में ज़रूर आता है, इससे क्वेश्चन कन्फर्म हो जाते हैं। प्रीपोजिशन भरने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ प्रयोग करना है, तो पहले हम प्रीपोजिशन देख लेते हैं, उसका प्रकार थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलहाल प्रकार परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन देख लेते हैं एक सरसरी निगाह। उसके बाद तुरंत हम करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन जाएंगे, प्रीपोजिशन का सही प्रयोग। ठीक है, तो ये आप राजू प्रकाशन कक्षा 10 की बुक से है। बाकी आप और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो प्रीपोजिशन को करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय रमेश सर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन बाय रमेश सर तब भी आ जाएगा, वो सब बोर्ड पे पढ़ाए गए हैं। ये हम बुक कवर कर रहे हैं तो बुक में भी दिया है, तो राजू प्रकाशन के सब अच्छे से इसको समझ लें। ठीक है, तो इसलिए जो है स्पेशली 10 की किताब है, लेकिन हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर क्लास के लिए यूजफुल होगा। चलिए देखते हैं बिना समय को नष्ट किए। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। इसका नाम ही है संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक शब्द भी आप कह सकते हो। तो संबंध बोधक अव्यय है तो संबंध ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी देख लीजिए। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस्ड माने प्रयोग किया जाता है, इसका स्थान नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। क्यों? टू शो, यह दिखाने के लिए इन व्हाट रिलेशन की किस प्रकार संबंध में है द पर्सन आर थिंग किसी व्यक्ति या वस्तु से, डिनोटेड बाई जो इसके द्वारा सूचित होती है, इंगित होती है, इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स जो है किसी और चीज़ के लिए स्टैंड्स होती है, प्रतीक होती है। तो यही परिभाषा है। ठीक है, जो हिंदी दिया है उसके, आप इसकी दूसरी परिभाषा भी अलग अलग बुक्स में दिया गया है, तो आप कह सकते हो कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन, ये भी परिभाषा कह सकते हो। फिलहाल परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, ये बता दिया गया वैसे जानकारी के लिए। मुख्य बात अब यहाँ देखिए, प्रीपोजिशन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसमें प्रीपोजिशन का रोल कैसे होता है। देखिए, जैसे द कैट रन्स आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। तो यहाँ आफ्टर माने क्या होगा, अर्थ पीछे होगा। आफ्टर माने बाद नहीं होगा, क्योंकि बाद तब होगा जब जैसे पास्ट परफेक्ट में आप पढ़ते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं ना, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। तो यहाँ दो वाक्य को जोड़ने के लिए आफ्टर नहीं लगा है, नाउन से पहले आया है, वो भी संबंध बताने के लिए। बिल्ली का चूहे से संबंध है भाई, बिल्ली चूहे को खाती है, इसलिए उसके पीछे दौड़ी। तो आफ्टर का जब पीछे होगा तो वो हमेशा प्रीपोजिशन होगा। तो इस तरह से कोई भी शब्द जो है जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा उसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये भाई कंजक्शन है, कि प्रीपोजिशन है, कि एडवर्ब है, नाउन है। ठीक, तो अब यूज के आधार पर उसका डिसीजन हो जाता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो टू इसमें प्रीपोजिशन है, क्योंकि दिल्ली से पहले नाउन से पहले आके संबंध, मेरा दिल्ली से संबंध है, आई का दिल्ली से संबंध है, तभी तो जा रहा हो, वहाँ रहता है, काम करता कुछ। सी सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में है, तो वह अगर इन माने में तो नाउन से पहले इन आया तो ये भी प्रीपोजिशन है, तो कमरे से उसका संबंध है तभी तो कमरे में है। अगर इनसे हम कह इन हटा दे तो वह कमरा है, कमरे है, कमरा हो जाएगा, गलत हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर बिल्ली चूहा दौड़ती है, ऐसे हो जाएगा। मैं ठीक है दिल्ली जा रहा हूँ, तो टू नहीं लगाएंगे तो दिल्ली से संबंध ही नहीं बता पाएंगे। इस तरह से इसमें ये देखिए क्या है, संबंध प्रकट कर रहे हैं प्रीपोजिशन में। कुछ और बातें भी हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, ये भले संबंध सूचक शब्द है लेकिन जोड़ने का काम भी करता है। जैसे देयर इज ए काऊ, गाय है, इन द फील्ड माने खेत में, तो गाय है तो खेत में है, तो ये बात खेत में जोड़ने के लिए खेत वाली बात इन लगा के जोड़ दिया गया, खेत से संबंध है। इन द्वारा काऊ और फील्ड का संबंध बताया गया। प्रीपोजिशन नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ता है, एडजेक्टिव से भी जोड़ता है, जैसे देखते हैं, यानी कि नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए लगता है, एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए भी लगता है। जैसे ही इज़ फांड ऑफ आइसक्रीम, वो आइसक्रीम का शौकीन है, तो आइसक्रीम आपका नाउन है, फांड क्या है आपका, ठीक है, फांड माने शौकीन होता है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फांड और आइसक्रीम का संबंध आप द्वारा यहाँ इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे है, प्रीपोजिशन नाउन को वर्ब से जोड़ता है। जैसे ही जंप्ड ऑफ द चेयर, वह कुर्सी से कूद गया। अब इसमें ऑफ प्रीपोजिशन है, तो जंप्ड क्या वर्ब है, तो जंप्ड को चेयर से जोड़ रहा है, तो वर्ब को भी जोड़ रहा है। ये OFF ना क्षणिक सेपरेशन को बताता है, वह कूद कर अलग हो जाना, सरफेस से अलग हो जाना, उसको कहते हैं हम OFF का प्रयोग करते हैं।
सो कुर्सी से कूद गया, कूदने मतलब कुर्सी पर बैठा था अलग हो गया, तो अलगाव। ठीक है, इस तरह से बताने के लिए ओ डबल एफ लगता है। अब प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं दो या दो से अधिक, जैसे द रोड रन्स माने सड़क चलती है, ओवर माने ऊपर, कहाँ, हिल एंड प्लेन पहाड़ी और मैदान। तो ये ओवर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, एक नियम सुन लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी शब्द रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द लिखा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, जैसे बाय मी, बाय हिम, बाय आई नहीं कर सकते हो, बाय हिम। तो नाउन है तो भी ऑब्जेक्ट माना जाएगा, प्रोनाउन है तो भाई ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। तो ओवर माने ऊपर, हिल एंड प्लेन, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। प्रीपोजिशन अधिकतर ऑब्जेक्ट से पहले और कभी कभी उसके बाद भी आ जाता है। तो वैसे तो ऑब्जेक्ट से पहले आता है, लेकिन कभी कभी बाद में भी आ जाता है, क्योंकि हर रूल के एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ केसेज में ये बाद में आता है, जैसे हियर इज़ द वॉच, यहाँ पर वह घड़ी है, दैट यू आस्क्ड फॉर, जिसको आपने मांगा था। तो यहाँ दैट कंजक्शन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इसमें लास्ट में आया। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, तो इसमें भी एट बाद में आया है। तब लुक के साथ एट ही आता है, आज साथ फार आता है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप मतलब यही घड़ी है जिसके लिए तुम पूछ रहे थे या जिसको तुमने मांगा, आज फार माने मांगना होता है। इस तरह से कभी कभी जो इंट्रोगेटिव वाक्य में या रिलेटिव प्रोनाउन रहता तो वाक्य के अंत में भी प्रीपोजिशन आते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल आगे मतलब कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन इंटर का जो पढ़ाया हूँ मैं उसको आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय रमेश सर, तो उसमें आप ग्रामर के पोर्शन में तो पूरा बताया गया कौन कौन से लास्ट में आते कब आते हैं, या विंटर में आप जाएंगे डिटेल पढ़ेंगे, या ऐसे अभी जान लीजिए कि WS से जो आते हैं तो उसमें लास्ट में आ सकते हैं, प्लस जो है रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। और तो चलिए इसके बारे में आगे डिटेल आप पढ़ेंगे। फिर प्रीपोजिशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब भाई आप इतना जानिए प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्योंकि आपको हाई स्कूल में बस इतना भरने के लिए आएगा। देखते हैं आगे। प्रीपोजिशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। सिंपल माने सरल, सरल संबंध बोधक अव्यय। सरल में क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या कि वन सिलेबल वर्ड आते हैं, मतलब एक ही बार में जो पढ़े जा सके छोटे छोटे शब्द आते हैं उसको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, बाई, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ, ठीक छोटे छोटे शब्द आते हैं उसको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए ना, दबू की जान द टेबल, किताब में इस पर है, तो इसमें अगर पूछा जाएगा आन कौन सा प्रीपोजिशन, तो आपको बता देना पड़ा सिंपल, क्योंकि एक ही बार में हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें वन सिलेबल, सिलेबल मीन्स होता है शब्द खंड, एक बार हम अपने मुंह से जितने शब्दों को बोलते हैं उसमें, ठीक है, बॉवेल आने पर, ठीक है, तो उसको जो है वन सिलेबल कहते हैं। ठीक है, एक बावेल उसमें रहता है, एक शब्दों का एक खंड जिसमें एक बावेल और व्यंजन हो, तो उसको सिलेबल कहते हैं। एक बार हम मुंह को खोलते हैं, लिप को खोलते हैं, तो जितना उच्चारण करते हैं उसको एक सिलेबल कहते हैं। डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ये वे प्रीपोजिशन जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे प्रीफिक्स जोड़ने से बनते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, हिंदी में जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे साइड के पहले BE लगा देंगे, बी साइड हो जाएगा, क्लियर, उसी तरह से। तो इसमें जैसे अक्सर यूजुअली IN, A या B जोड़कर बनाए जाते हैं किसी शब्द के पहले। तो डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब इसको हम कहते हैं संयुक्त संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, डबल क्यों, क्योंकि किसी शब्द के पहले कुछ जोड़ दिया जाता तो दो शब्द डबल हो जाता, और कंपाउंड माने संयुक्त, इकट्ठा कर दिया जाता है। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन। अबाउट, एबव, क्रॉस। अब देखिए अबाउट में आउट में अबाउट, आउट से अबाउट बन गया है। एबव में देखिए ए है, एक क्रॉस में ए लगा दिए, क्रॉस हो गया। लांग में ए लगा दिए, लांग हो गया। इस तरह से एमंग, एमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, फोर में बी लगा दिए, बिफोर हो गया। हाइंड में बी लगा दी, बिहाइंड हो गया। इस तरह से लो में बी लगा दी, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, ये सभी क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। चलिए अगला प्रीपोजिशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेज माने होता है शब्द समूह या वाक्यांश या पदबंध। तो इसका होता है वाक्यांश संबंधी संबंध बोधक या पदबंध वाले संबंध बोधक अव्यय। यह शब्दों के दो समूह है जिनका सिंगल प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग होता है। फ्रेज प्रीपोजिशन मतलब फ्रेज माने शब्दों का समूह हो ही करता है, इसमें एक से ज़्यादा शब्द रहेंगे लेकिन एक ही प्रीपोजिशन की तरह वो क्या किए जाएंगे, यूज़ किए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम सिंगल प्रीपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, अब ये ना सोचना अकॉर्डिंग और टू दो प्रीपोजिशन एक के है। फ्रेजल प्रीपोजिशन सिर्फ दो शब्द हैं, एलॉन्ग विथ, साथ ही साथ, बिकॉज ऑफ माने के कारण। अब देखिए बिकॉज कंजक्शन लेकिन आप लग जाता तो क्यों, के कारण इसका हिंदी होता है, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा।
बाय मीन्स आप देखिए इसमें 3 शब्द हैं लेकिन तीनों प्रीपोजिशन है। बाय रीजन आप, बाय वर्चू आप, बाय वे आप, फॉर द सेक आप देखिए 4 शब्द है तब भी प्रीपोजिशन है। इसका मतलब इन एडिशन टू, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ये तमाम सारे शब्द हैं इस तरह से, विथ ए व्यू टू। तो इसमें देखिए उदाहरण के लिए इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, समय के दौरान ही सा ही मिस्टेक, वो अपनी गलती को देख लिया। इन कोर्स आप देखिए अंडरलाइन पोर्शन इसमें जो है तो एक से ज़्यादा शब्द हैं लेकिन वो सिंगल एक ही प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक। दूसरा है ही पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, वो अपने देश की ओर से पार्टिसिपेट मैंने भाग लिया, तो ऑन बिहाफ ऑफ इसमें प्रीपोजिशन है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट, झगड़े से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू माने के लिए या जिससे कि झगड़े से बचा जा सके या झगड़े से बचने के लिए। ही एक्सेप्टेड RS 3000 इन केस ऑफ नीड, ठीक है, नीड फ़ोन टू नंबर 100, ठीक है, इसमें इन केस ऑफ है, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सभी प्रीपोजिशन है। अब चलिए अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जो एक ऐसा प्रीपोजिशन जो वर्ब की ING फॉर्म से बना होता है उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की ING फॉर्म लगती है तो उसी से बनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन। जैसे बारिंग है, बारिंग इसको छोड़कर कंसिडरिंग विचार करते हुए, कंसर्निंग चिंता करते हुए, ड्यूरिंग माने के दौरान, ड्यूरिंग तो कॉमन वर्ड आप सुने होंगे ना, ड्यूरिंग माने के दौरान, ड्यूरिंग हॉलीडेज माने छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग दशहरा, दशहरा के दौरान, क्लियर। और एक्सेप्टिंग, इंक्लूडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, मतलब मामला पेंडिंग में, पेंडिंग माने विचाराधीन, सेविंग माने, ठीक है, बचत, ये सब होता है। टचिंग, रिगार्डिंग, ये सभी कुल मिला के ING एंडिंग अगर कोई शब्द है नाउन से पहले तो वो क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं का, बारिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को छोड़कर, दुर्घटना को छोड़कर, द मेल विल अराइव टुमारो, गाड़ी जो है, मेल गाड़ी जो है वो कल आ जाएगी। दुर्घटना को छोड़कर मतलब अगर दुर्घटना नहीं हुई तो कल आ जाएगी। कंसर्निंग स्टडीज फायर, कल की आग के बारे में चिंता करते हुए, देर आर मेनी र्यूमर्स इन द बाजार, बाजार में कई र्यूमर्स अफवाहें हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द क्वालिटी द प्राइस इज़ नॉट हाई, गुड़ के बारे में विचार किया जाए तो विचार करने पर जो है कीमत ज़्यादा नहीं है। पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स, अगले आदेशों को विचाराधीन में होने के नाते मिस्टर देसाई विल एक्ट एज हेडमास्टर, हेडमास्टर के रूप में कार्य करेंगे। तो इस तरह से ये सभी प्रीपोजिशन है ING एंडिंग है। यहाँ कुछ डिफरेंस बताया गया है कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं जो एडवर्ब का भी काम करते हैं, प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं वाक्य में देखने के बाद ही आपको पता चलेंगे कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन। जैसे उदाहरण, ही हैज कम इन, वह अंदर आया है, तो ये इसमें इन क्या है? स्थान बता रहा है, नाउन के पहले तो नहीं आया है तो ये एडवर्ब है। ही इज इन द रूम, इसमें कमरे से संबंध बता रहा है तो ये इन प्रीपोजिशन है। लेट अस मूव इन, आओ, ठीक है, अंदर चलें, इन इसमें स्थान बता रहा है तो एडवर्ब है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, कि पेन मेज पर है तो इसमें ऑन प्रीपोजिशन है। ही केम सून आफ्टर, वह शीघ्र ही बाद में आ गया था तो एडवर्ब है। इसमें आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। ही रैन आफ्टर ए डॉग, डिड इट बिफोर, वह पहले किया, इसमें एडवर्ब है बिफोर। दिस इज़ बिफोर, ये तुम्हारे सामने है, बिफोर माने पहले नहीं होगा, सामने होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले सामने कहेंगे बिफोर लिखा जाता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होता है उसके पहले सामने कहेंगे इन फ्रंट ऑफ लिखा जाता है, जैसे इन फ्रंट ऑफ हाउस, घर के सामने, बिफोर मी, मेरे सामने, ठीक। ये सब सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, सूर्य आकाश में चमक रहा है, 3 प्रीपोजिशन। द पेन स्टूड बिफोर द ऑफिस गेट, ये इसमें प्रीपोजिशन है, ऑफिस गेट के सामने। प्यून, चपरासी खड़ा था। इस तरह से ये सभी प्रीपोजिशन है। सी केम फ्राम द टाउन, व टाउन से आई। ही वेंट टुवार्ड्स द रिवर, नदी की तरफ गया। दे क्लाइम्ड अप द रिवर, पेड़ पर चढ़ गए। द चाइल्ड जम्प्ड इनटू द रिवर, नदी में कूद गया। आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उपर्युक्त उदाहरण प्रयुक्त प्रीपोजिशन रिलेशनशिप इन स्पेस, स्थान को बता रहे हैं सभी, जो भी काले से लिखे गए हैं मोटे अक्षरों में। आगे देख लिए हैं कि ही केम हियर एट 10, वह यहाँ 10 बजे आए थे। यहाँ समय के लिए सभी प्रीपोजिशन लगे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, यानी कि स्थान भी बताता है प्रीपोजिशन, समय भी बताता है। एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट्री प्रदर्शित की गई, इससे मतलब से कोई चीज़ किस माध्यम से हुआ है, ठीक है, तो उसको भी बता देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मतलब यंत्र से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये सब बताया गया। जैसे ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, वह ट्रेन से दिल्ली गया तो बाई ट्रेन, तो यहाँ माध्यम बताया गया जाने का, एजेंसी।
राधा कट हर फिंगर विद अ नाइफ, राधा ने अपनी अंगुली चाकू से काट ली। तो नाइफ क्या यंत्र है, इससे पहले भी बाई लगा है। बाई फायर देखिए आग से, ये भी ठीक है ना। माध्यम बताया जा रहा है कि रामपुर, एट रामपुर, रामपुर में, ठीक है, तो ये स्थान है। ही सोल्ड हिज हाउस एट रामपुर, वह अपना घर को जो रामपुर में बेच दिया था। तो इस तरह से ये सभी बता रहे हैं कि रिलेशनशिप शोइंग माइनस, तरीका बताने के लिए भी प्रीपोजिशन लगता है, जैसे कहाँ कहाँ लगता है ये बता रहे हैं, फिर उसके बाद करेक्ट यूज आपको बताया जाएगा। ही हैज़ लर्न हिज लेसन बाय हार्ट, अपना पार्ट जो है याद कर ली। बाय हार्ट माने होता है जवानी, दिल से याद करना मतलब जवानी याद करना, कंठस्थ कर लेना। द सोल्जर फाट विथ करेज, सैनिक के बहादुरी से लड़ा, तो इसमें विथ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब तरीका बताया जा रहा है कैसे लड़ा बहादुरी के साथ। द टीम हैज़ वन विद इस, आसानी से टीम जीत गई है। द सॉल्व द सम्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के वजह सम माने सवाल को हल कर दिए। तो ये सब बताया जा रहा है तरीका। रिलेशनशिप शोइंग पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए भी प्रीपोजिशन लगता है, जैसे उदाहरण ही लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमनिटी, वह मानवता की भलाई के लिए परिश्रम किया, उद्देश्य था उसका परिश्रम करना। लेबर्ड माने परिश्रम करना में। डाइड ऑफ फीवर, राजा डाइड ऑफ फीवर, राजा मर गया बुखार से, तो यहाँ ठीक है पर्पज बताया गया कि वो बुखार हुआ था फिर भी काम करने के नाते मर गया। महात्मा गांधी डिड एवरीथिंग फॉर आवर गुड, हमारी भलाई के लिए किया। तो ही सीवर्स, फिर फीवर और बुखार से कांपता है, ये सभी ठीक है। बुखार हुआ तो उसका उद्देश्य क्या, कपा दिया बुखार। पोजीशन माने अधिकार को बताता है, जैसे देयर वाज नो मनी बाय हिम, उसके पास कोई धन नहीं था, यहाँ बाय माने पास होगा, ठीक है, बाय माने पास भी होता है। द बॉय विथ रेड हेयर माने लाल बालों वाला लड़का, विथ माने यहाँ वाला होगा। इज माई कजिन, मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ अधिकार है, जो लाल बाल है भाई तो उसके पास है तो उस पर उसी का अधिकार है। मनी उसके पास था तो जिसके पास रहेगा उसका भी अधिकार रहेगा। रिलेशनशिप शोइंग मेजर रेट स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ये मतलब मेजर मात्रा को, रेट मूल्य को, स्टैंडर्ड स्तर को, वैल्यू माने कीमत, ये सभी को भी बताते हैं ये। इनके लिए भी प्रीपोजिशन लगता है, जैसे ही चार्जेज इंटरेस्ट एट 9%, 9% ब्याज, 9% पर जो है ब्याज को चार्ज करता है, मतलब कीमत वसूलता है। तो यहाँ कीमत बताने के लिए एट लगा है। एट वाट दे आर वर्थ, द स्टोरीज लाइक दीज मस्ट बी टेकन, कहानियाँ लाइक दीज, इस तरह की मस्ट बी टेकन एट वाट दे आर वर्थ, उसी तरह से अपना लेनी चाहिए, इन कहानियों को वैसे ही लेना चाहिए उसी तरह से जिस तरह से वो वर्थ है, उनकी कीमत है। तो यहाँ भी कीमत बताया कहानियों की कीमत। क्लॉथ इज सोल्ड बाय यार्ड, कपड़ा गज से जो है बेचा जाता है, यार्ड माने गज, तो यहाँ भी कीमत बताया जा रहा है बेचने का तरीका। आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेज, मैं 2 इंच तुमसे बड़ा हूँ, तो यहाँ भी बताया जा रहा। मेजरमेंट बताया जा रहा है, देखिए ठीक है, यहाँ क्लॉथ वाले में इसमें। इट वाज वन बाई टावर क्लॉक, टावर क्लॉक के द्वारा एक बजे हैं, टावर क्लॉक में से वही दीवार घड़ी। आप देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो ठीक है इसको हम समझ लेते हैं फटाफट, अच्छे से समझा दे रहे हैं कहाँ क्या प्रीपोजिशन लगता है। तो देखिए करेक्ट यूज ऑफ कुछ प्रीपोजिशन अर्थ में एक से होते हैं किंतु उनके प्रयोग में अंतर होता है। ये प्रीपोजिशन निम्नलिखित है। अर्थ में मतलब इससे उनका भी अर्थ में होगा, उनका भी अर्थ से होगा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा लगाएं। तो उसके लिए जब तक करेक्ट यूज नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए आयट और इन का प्रयोग कहाँ होता है, इसको देख। आयट और इन दोनों का मतलब में होता है, आयट माने पर भी होता है, वो बात अलग है, लेकिन कहाँ होता है उसको देख रहे हैं परीक्षा में जो आएगा। आयट छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए होते हैं तथा इन बड़े स्थानों और देशों के लिए होता है। मतलब आयट मतलब पॉइंट ऑफ प्लेस, कोई स्थान है, स्थान का एक एरिया बताना है छोटा सा तो आयट लगेगा, और पूरा ज़्यादा बड़ा एरिया बताना है तो इन लगेगा। यानी कि बड़े स्थान, शहर, देश का नाम, इनसे पहले हमेशा आयट ही लगेगी। छोटा स्थान कोई कस्बा है, गाँव है छोटा सा, उसके पहले आयट लगता है। अगर दोनों दिए हैं तो दो स्थान दिए हैं तो बड़े स्थान से पहले इन, छोटे स्थान से पहले आयट लगेगा। उदाहरण देते हैं, सुरेश लिव्स इन कोलकाता, सुरेश कोलकाता में रहता तो कोलकाता बड़ा स्थान है, 3 लगेगा। आई वाज बॉर्न एट रामपुर, में रामपुर में पैदा हुआ तो रामपुर छोटा कस्बा बताया जा रहा है स्थान, तो ऐट लगा। इन और ऐट, इन और ऐट बताया गया, देखिए इन और ऐट और इनटू तीनों मिला के बताया जा रहा है का प्रयोग अस्थायी वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि ऐट का प्रयोग डायरेक्शन और इनटू का प्रयोग गतिशील के लिए भी किया जाता है। ठीक, ऐट का प्रयोग एक जगह डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए लगता है, और इनटू गतिशील अवस्था को बताने के लिए होता है। मेक अंग्रेजी। उदाहरण, ही इज इन बेड, वह बिस्तर पे है। ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, वह क्लास में सबसे टॉप पर है, सबसे मतलब ज़्यादा नंबर पे है, सूची में टॉप पर है। तो
ही इज इन द रूम, वह कमरे में, ही विल स्लीप एट 10 o'clock, वह 10 बजे सो जाएगा। द बॉय फेल इनटू द वेल, लड़का कुएं में गिर गया। तो इस तरह से बाहर से अंदर जाने के लिए मेक अंग्रेजी इनटू लग जाता है। अगर पहले से ही है तो इन लगेगा, जैसे वह बिस्तर पे है या बिस्तर में है तो इन लगेगा, लेकिन ठीक है कुएं में गिर गया, बाहर से अंदर गया, गति होगी, गति के लिए इनटू लगेगा। ठीक, चलिए इन और आफ्टर का भी प्रयोग हम देख लेते हैं। इन और आफ्टर, इन भविष्य काल की अवधि बताता है या काम कुछ समय में होगा ये बताता है, जबकि आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है कार्य कितने समय के बाद होगा। उदाहरण, राजा विल कमिंग इन ए कपल ऑफ आवर्स। कपल ऑफ आवर माने, कपल माने से जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब यहाँ कुछ होगा, कपल ऑफ माने कुछ होता है यहाँ। राजा कुछ घंटों में वापस आ जाएगा, मतलब कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और भी लग सकते हैं। आई शैल गो आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा। तो यहाँ देखिए कुछ घंटों में आ जाएगा, तो भविष्य की अवधि बताया जाना ना, कुछ घंटे लगेंगे उसमें आएगा, और इसमें क्या है, अब मैं 2 घंटे के बाद जाऊँगा, तो बाद की समय की अवधि को बताने के लिए आफ्टर लगेगा। ठीक, वैसे आफ्टर का प्रयोग पीछे के अर्थ में भी होता है। पीछे भाई आपको बताया था ना, द कैट रैन आफ्टर रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़े, तो पीछे के लिए भी आफ्टर लगता है गति की प्रकट करने के लिए, और समय के लिए बाद के लिए लगता है। अब चलिए आन और अपान देखते हैं। आन और अपान का प्रयोग अस्थायी चीज़ों के लिए होता है। आन का प्रयोग अस्थायी चीज़ों के लिए होता है, जबकि अपान का प्रयोग गतिशील चीज़ों के लिए। तो यहाँ आन और अपान का प्रयोग, यहाँ आन नहीं लिखे तो समझ लीजिए। आन का प्रयोग जो है अस्थायी चीज़ों के लिए होता है, अपान का प्रयोग गतिशील। जैसे पर की अंग्रेजी किसी चीज़ के ऊपर है तो अस्थायी मतलब स्थिर है तो आन लगेगा, अगर गति होगी अपान। उदाहरण, ही सैट ऑन ए चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है तो भाई स्थिर है, कूद तो नहीं रहा है, बाहर टच तो नहीं कर रहा, बैठा है तो आन लगेगा। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। दूसरा उदाहरण है, बिल्ली मेज पर कूदी। स्प्रैंग माने उछलना, अगर मेज पर चूहा देखी या वैसे भी दूध वगैरह देखी तो कहीं जब कूदी अगर उछलेगी तो गति होगी ना, तो अपान लग जाएगा। कोई चीज़ जैसे किसी चीज़ के ऊपर हो, जैसे बुक है टेबल के ऊपर है तो इसमें आन लगेगा। लेकिन अगर बिल्ली कोई है, ठीक है, यहाँ उछल कर इस पर आ रही है टेबल पर, तो क्या लगेगा, अपान लगेगा, क्योंकि यहाँ से कूदेगी तो गति होगी टेबल पर। ठीक है, बिहाइंड और आफ्टर में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। बिहाइंड तथा आफ्टर में, बिहाइंड स्थान की ओर संकेत करता है, आफ्टर समय की ओर। बिहाइंड जब रहेगा तो कोई स्थान बताएगा, पीछे क्या अर्थ में होता है। जैसे द शॉप इज बिहाइंड द वॉल, दुकान दीवार के क्या हैं, पीछे है, वॉल मीन्स दीवार, तो स्थान है तो पीछे कहीं बिहाइंड लगेगा। और गति रहेगा तो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, पुलिस चोर के पीछे दौड़ा तो वहाँ आफ्टर लगेगा। राजू विल कम आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद राजू आएगा, तो यहाँ समय के लिए तो बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगता ही है, पीछे भी बताया गया था। और बाद के लिए भी आता है, तो जैसे द कैट रैन आफ्टर द राइट। टिल एंड टू, टिल का प्रयोग कब होता है, टू का प्रयोग दोनों का मतलब तक होता है, टू माने को भी होता है तक भी होता है। टिल का प्रयोग समय, टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है। जैसे कोई किसी स्थान पे हम जा रहे हैं ना, मार्केट है तो उस स्थान से पहले टू लगा देते हैं, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट। जैसे माई सिस्टर स्लेप्ट टिल 7 o'clock, मेरी बहन जो है 7 बजे तक सोई, तो समय बताने के लिए कब तक सोई, 7 बजे तक। टिल लगा दिए, निश्चित समय से पहले टिल लगता है, बाई भी लगता है, लेकिन दिया गया समय है तो कोई तो टिल लगता रहता है, नहीं तो बाई भी लगता है। आई वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मैं गली के अंत तक टहला। वॉक मीन्स टहलना, पैदल चलना, तो यहाँ जहाँ तक टहले हैं तो उसके पहले टू लगा दिए। बाई और विथ का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए बाई कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पहले होता है, और विथ का प्रयोग किसी यंत्र या स्थान से पहले होता है। अर्थात यंत्र मतलब टूल, टूल माने औजार, तो कोई भी औजार हो, चाकू है, तलवार है, कोई भी जिससे हम मार सकते हैं किसी को, उसको औजार का काम कहते हैं। तो उसके पहले क्या लगेगा, आपका विथ लगेगा। ठीक, और बाई तो कार्य करने वाला, किसी के द्वारा कोई काम हो तो द्वारा के लिए बाई लगा देते हैं। पशुभाष में भी वैसे भी बाई लगता है, किसी के द्वारा कोई काम। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय सीता, एक सीता के द्वारा एक पत्र लिखा गया, किसी के द्वारा हो रहा है, पशुभाष है, वैसे भी बाई लगता है। राजा किल्ड द स्नेक विद ए स्वॉर्ड, राजा ने सांप को तलवार से मार दिया। तलवार क्या है, यंत्र है, तो विथ लगेगा। अगला देखिए 8वां है बिसाइड और बिसाइड्स। ये दोनों माने, बिसाइड माने क्या होता है, बिसाइड माने पास या बगल, ठीक है, या निकट, ये सभी अर्थ होते हैं बिसाइड। और बिसाइड्स माने क्या होता है, अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त।
ठीक है, जब एक काम के साथ दूसरा काम भी हो, एक काम के अतिरिक्त तो बिसाइड्स लगा दें। जैसे कहते हैं मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी पढ़ा, ठीक है। अब बिसाइड मतलब बगल के, जैसे मतलब कहते हैं कि मोहन अपने पिता के बगल बैठा हुआ था, पिता के पास बैठा हुआ था, पिता के निकट बैठा हुआ था। इस तरह से बिसाइड्स और बिसाइड्स केवल एक शब्द का अंतर है, यस जुड़ जाएगा तो अतिरिक्त अर्थ हो जाएगा, नहीं तो पास या बगल या निकट होगा। एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ बिसाइड योर्स, मेरा घर जो है बिसाइड माने नेक्स्ट, बगल में ही, निकट में, योर्स माने तुम्हारे, मेरा घर तुम्हारे वाले घर के बगल में ही है, बिसाइड लगेगा। यहाँ ये नहीं बताया एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम हो रहा है। और दूसरा हम देखिए बिसाइड्स टी, चाय के अतिरिक्त ही ड्रैंक कॉफ़ी, वह काफ़ी पिया। तो एक चाय तो पी ही रहा, काफ़ी भी पी लिया, एक चीज़ के अतिरिक्त दूसरा किया तो बिसाइड्स लग जाएगा। इतना ध्यान देना अर्थ पे, आप अर्थ केवल आप समझ लोगे तो अपने आप जान लो। अब देखते हैं बिटवीन और एमंग कहाँ लगता है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। तो इसमें आपको ध्यान देना कि बिटवीन दो तथा एमंग दो से अधिक के लिए होता है। देख लेना पढ़ने से, अगर दो की बात की जा रहा है, दो के बीच की बात की जाए तो बिटवीन लगा देना, नहीं तो एमंग। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन कार्तिक एंड वसीम, मिठाइयों को कार्तिक और वसीम के बीच में बांट दो, तो दो ही लोगों के बीच में बांटना तो बिटवीन लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दो एमंग सिद्धार्थ कार्तिक एंड वरुण, अब यहाँ 3 लोग हो गए, सिद्धार्थ कार्तिक, तो एमंग लग जाएगा। 2 से ज़्यादा के लिए एमंग लगता है। एक शब्द एमंगस्ट भी है, उसे नहीं आता है हाई स्कूल में, लेकिन बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। अगर बाबिल स्टार्टिंग वर्ड है तो उसके पहले एमंगस्ट का प्रयोग होता है, उसको वो भी 2 से ज़्यादा, ठीक है। बिटवीन के अलावा एमंगस्ट भी लगता है, एमंग के जगह। जैसे हम कहते हैं कि ही टोल्ड स्टोरी, वह कहानी को सुनाया, तो अब अस दिया है बीच में भरने के लिए दे दिया है, तो आपको एमंग नहीं ऑप्शन में दिया है तो एमंगस्ट आपको हो जाएगा। ही टोल्ड द स्टोरी अमंगस्ट अस, वह हमारे बीच में कहानी सुनाए। एमंग में एस टी जुड़ जाता है तो बाबिल स्टार्टिंग वर्ड से पहले स्पेशल वर्ड है आता है। ये 3 प्रीपोजिशन है 20 के। आगे देखते हैं 10वां है बिलो एंड अंडर। बिलो माने भी नीचे होता है, अंडर माने भी नीचे। कब बिलो लगाओगे कब अंडर, देखते हैं। बिलो किसी स्थिति का ज्ञान कराता है, अंडर किसी नीचे की वस्तु का ज्ञान कराता है। अंडर का मतलब जैसे कोई भी चीज़ है किसी के नीचे है तो उसको हम अंडर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ही वाज हिट बिलो द नीज, उसे घुटने के नीचे मारा गया। तो अब यह घुटना है तो जैसे पुलिस का तो घुटने के नीचे मार दिया है। तो अब ये कोई ये नहीं कि छाया एरिया नहीं बताया किस चीज़ के नीचे है, अंडर नहीं लगे यहाँ, बिलो स्थिति का ज्ञान करा ना कि सिचुएशन क्या थी कि घुटने के नीचे मारा गया। दूसरे में डोंट पुट योर शूज अंडर द टेबल, अपने जूते टेबल के नीचे मत रखो। अब देखिए टेबल मान लीजिए है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल के नीचे आप कहीं भी यहाँ कहीं भी रखेंगे अपने जूते जो है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए अंडर ही लगेगा। मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई भी गाय है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी है, तो यहाँ आप बांधोगे तो आप उसके लिए, या आप खुद बैठोगे, ठीक है, खुद बैठोगे तो क्या लगेगा, अंडर ही लगेगा कि गाय वृक्ष के नीचे है, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है, कुर्सी पर, छत के नीचे है, ठीक है, तो अंडर ही लगेगा। तो अब चल देखते हैं आगे। सिंस, फार और फ्राम ये कहाँ लगते हैं, इसको भी देख लेते हैं। आपको पता है सिंस निश्चित अवधि सिर्फ समय अवधि बताने के लिए होता है, फार सिर्फ समय अवधि बताने के लिए होता है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। जैसे आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े हैं ना, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार, वो तो पता ही है। लेकिन इतना ध्यान देना परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में होता है, ये नहीं कि केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट में भी हो सकता है। और फ्राम किसी समय के बिंदु को बताता है, किसी भी टेंस में प्रयोग होता है। मतलब इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा टेंस है तो निश्चित समय के लिए फ्राम ही लगेगा, ठीक है, सबके लिए फ्राम लगेगा। जैसे उदाहरण, ही हैज़ बीन रीडिंग मैगजीन सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मैगजीन पढ़ रही है। इसमें देखिए फार 4 आवर्स 4 घंटे से पढ़ रहा है। ही विल बिगिन हिज बिजनेस फ्राम अक्टूबर 10, वह अपना बिजनेस 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। तो अन्य टेंस में से की अंग्रेजी लग जाता है निश्चित समय से पहले, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से की अंग्रेजी निश्चित समय से पहले लगता है। सिंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनिश्चित के लिए फार। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन दिए राजू प्रकाशन में, 2 स्पेशल प्रीपोजिशन, इसको भी देख लेते हैं। दैन पहला, यह वैसे तो कंजक्शन है, दैन जोड़ने का भी काम करता है, लेकिन प्रीपोजिशन का कार्य भी करता है। कैसे, आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस दैन 3 रुपीज़ फॉर दिस बैग, मैं इस बैग के लिए 10 रुपये से कम स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ ये 3 रुपीज़ के पहले दैन आके प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इस तरह से कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। बट क्या है, वैसे अभी तो कंजक्शन है, लेकिन प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग करने पर एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट माने के सिवाय,
या विद द एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, को छोड़कर, इसके अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो सिवाय के अर्थ में बट का जब प्रीपोजिशन के रहेगा तो उसका अर्थ होता है सिवाय, सिवाय या को छोड़कर, सिवाय। देखते हैं उदाहरण, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, बहादुर के सिवाय कोई नहीं, डिजर्व माने योग्य होते हैं, फेयर माने सुंदर या अच्छा है। ऑल इज लॉस्ट बट नॉट आवर, सब कुछ खो जाता है बट नॉट आवर, नॉट ऑनर्स, तो लेकिन सम्मान नहीं, यानी कि सम्मान के सिवाय सब कुछ खो जाता है। इस तरह से बट का प्रयोग, जैसे यहाँ देखिए ब्रेव नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन के रूप में लगा, यहाँ ऑनर से पहले प्रीपोजिशन के रूप में लगा। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो हम कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो है पहली वाली इसको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे वाक्य अक्सर भरने के लिए आ जाते हैं। उसको ऐसे तो प्रीपोजिशन आपको दिए रहेंगे, लेकिन कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं, तो इसके अलावा जितना बताया गया आप फिक्स प्रीपोजिशन भी अगर आप याद कर लोगे तभी आप पूरा कर पाओगे। और फिक्स प्रीपोजिशन याद करने के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च करोगे फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट 1 बाय रमेश सर, पार्ट 2, ऐसे काफ़ी पार्ट हैं। एक्सीलेंट बुक से क्लास 10 में भी दिया है फिक्स प्रीपोजिशन, 12 में भी दिया है, पूरा हम इंटर तक की फिक्स प्रीपोजिशन कवर करा दिए हैं। इंटर में 143 है, हाई स्कूल में जो है 105 है, ठीक है। तो लेकिन मैं पूरा मिला के कवर करा दिया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर पूरा फिक्स प्रीपोजिशन सहित करना चाहते हैं। तो सर्च करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन बाय रमेश सर या आर्यन इंग्लिश क्लासेस, तो आ जाएगा। तो चलिए इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए इसमें क्या प्रीपोजिशन लगेगा, तो उसके बाद हम तुरंत इसका आंसर भी बता दे रहे हैं, ठीक। 15 है, अब बता दे रहे हैं, देखिए मोहन इज असेम्ड, असेम्ड साथ हमेशा ऑफ लगेगा, असेम्ड ऑफ इस फाली, मोहन अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा है या के प्रति शर्मिंदा है, तो असेम्ड साथ ऑफ ही लगेगा, ये फिक्स है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं या शब्द होते हैं नाउन या एडजेक्टिव, उनके साथ कन्फर्म में वही प्रीपोजिशन लगेगा, तो उसको हमको याद ही करना पड़ेगा, ठीक। और फिर फिक्स प्रीपोजिशन कैसे याद करे जाएगी उसकी ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। सर्च करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन याद करने की ट्रिक बाय रमेश सर, तो भी आ जाएगा, या फिर आप वीडियो देख लीजिए पूरा पार्ट वाइज। तो देखते हैं दूसरा, आई हैव नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट हो गया, एक्सक्यूज साथ हमेशा फॉर ही लगता है। द नावल मस्ट बी रिटन बाय टुमारो, इसमें कल तक हो जाएगा, तक के अंग्रेजी बाय लग जाएगा, नावल कल तक लिखा जाना चाहिए। गीता टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, प्राइड साथ हमेशा इन लगता है, और अगर यहीं प्राइड माने गर्व करना होता है, गर्व होता है, अगर प्राउड रहेगा घमंडी तब ऑफ लगता है, यह भी याद करना है। ऑल द डिफिकल्टीज आर रिजल्ट, रिजल्ट साथ हमेशा ऑफ लगेगा, रिजल्ट ऑफ इज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता का परिणाम है सभी कठिनाइयाँ। द हंटर एम्ड, एम साथ एट लगेगा, एम्ड एट टाइगर, एम्ड एट डाव है, डाव इज फाख्ता, फाख्ता पक्षी, शिकारी ने फाख्ता पक्षी पर निशाना लगाया, तो यहाँ पॉइंट ऑफ प्लेस या डायरेक्शन बताया जा रहा है, एट लगेगा। एक्यूज द चार्ज एक्यूज वाज चार्ज, चार्ज साथ विथ लगेगा, चार्ज विथ मर्डर, चार्ज जब वर्ब के रूप में रहता है ना तो हमेशा विथ ही लगता है, नहीं तो फार भी लगता है, तो यहाँ वर्ब है तो विथ ही लगेगा, चार्ज विथ मर्डर। ये परीक्षा में कई बार आया हाई स्कूल के एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असेम्ड साथ ऑफ लगता है, ये सब भी आते हैं। और चिल्ड्रेन मस्ट बी रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल साथ टू लगेगा, टू देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के प्रति के टू होता है तो टू लगता है। वी शुड नॉट क्रूएल, क्रूएल टू एनिमल, यहाँ भी टू लगेगा, हमें जानवरों के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए, क्रूएल मीन्स निर्दयी, तो किसी के प्रति व्यवहार बताने के लिए टू लगता है। माई फादर रिमाइंडेड मी, यहाँ ऑफ लगेगा, ऑफ माई प्रॉमिस, मेरे पिताजी ने मुझे अपने वादे की याद दिलाया, किसी चीज़ की याद दिलाना ऑफ लगता है। आगे देखते हैं, हाँ तो आई डो नॉट पे अटेंशन, पे अटेंशन साथ हमेशा टू लगता है, अटेंड साथ, अटेंड के साथ टू लगेगा, अटेंशन साथ भी टू लगेगा, इसे पे अटेंशन टू माई प्रॉमिस, मैं अपने वादे पर ध्यान नहीं देता हूँ, इसका अर्थ। ही इज वांटिंग, वांटिंग साथ हमेशा इन लगेगा, वांटिंग इन कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस की कमी है, इसका अर्थ होगा। ही डज नॉट रिप्लाई टू माई लेटर्स, किसी पत्र का उत्तर देने के लिए रिप्लाई के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। पत्र का उत्तर देने के लिए रिप्लाई लगता है, आंसर नहीं लिखा जाता उत्तर देने के लिए, और टू लगता है इसके साथ प्रीपोजिशन। आई माई एडवाइस प्रूव्ड यूजफुल, यूजफुल फार ही होगा, यूजफुल माने उपयोगी, इसके साथ फार ही लगता है, यूजफुल बेनिफिशियल माने लाभदायक या उपयोगी, फार लगेगा, फार हिम। द बेगर इज शार्ट ऑफ साइट, शार्ट साथ हमें साफ लगेगा, शार्ट ऑफ माने कमी होता है, साइट माने दृष्टि, दृष्टि, भिखारी में दृष्टि की कमी, मतलब वो देख नहीं पा रहा। तो इस तरह से ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन को आप अगर पूरा अच्छे से कमांड करना चाहते हो तो आप फिक्स प्रीपोजिशन याद करने की ट्रिक आप मैं बताया हूँ, सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन बाय रमेश सब पूरा आ जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन में समस्या हो जाती है। बाकी तो नियम के अनुसार तो सब लोग जानते हैं, दो के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए, अमंग, ऑन, स्थिर, अवान, गतिशील के लिए, तो वो आ जाएगा, तो आप सिंपली कर लेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन में समस्या हो सकती है, तो आप इसको भी आप याद कर लें। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये सब बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी दबा के बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।